Hello बच्चों, let's read the question. Ampere's law used for closed loop shown in figure is written as closed integral B dot dl is equal to mu 0 I1 minus I2. Right side of it does not include I3 because it produces no magnetic field at the loop. The reason the line integral of magnetic field produced by I3 over the closed loop is non-zero. The line integral of magnetic field produced by I3 over the closed loop is non-zero. चलो तो बच्चों इसका हम समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन कौन सा ट्रू है क्या फॉल्स है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये तो बात एम्पियर्स लॉ पहले तो क्या कहता है, तो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है हमारा एम्पियर्स लॉ। तो जैसे गॉस लॉ हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही एम्पियर्स लॉ होता है। एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है? एम्पियर्स लॉ को हम बोलते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ओवर अ गिवन लूप, मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ गिवन लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि मान लो कि मेरे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है आई, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एक लूप के फॉर्म में होगा। तो अगर हम बात करें कि मान लो कि ये मैग्नेटिक तो बाय राइट हैंड रूल हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ हुआ। अब अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिए है दो इस तरीके से कि एक करंट जो है ये बाहर की ओर आ रहा है, द पॉइंट रिप्रेजेंट आउटसाइड द पेपर एंड दिस I2 रिप्रेजेंट्स इनसाइड द पेपर। और यहाँ पे एक और लूप के बाहर दिया है जो I3 है, विच कम्स आउटसाइड द लूप। तो अगर ये लूप हम कंसिडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इन दोनों की वजह से वो होगा आपका बी डॉट डीएल। ये मतलब ये लूप जो है उसका डीएल, बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ओवर बी डॉट डीएल वुड बी इक्वल टू म्यू जीरो। अगर हम बाहर आने को पॉजिटिव लेते हैं और अंदर आने को नेगेटिव लेते हैं तो I1 माइनस I2 बोल सकते हैं। लेकिन I3 इज नॉट इन द लूप, I3 इज नॉट इन द लूप, तो क्या होगा उसकी वजह से? सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो यहाँ पे जो लिखा है वही चीज, क्या डज नॉट इंक्लूड I3 बिकॉज इट प्रोड्यूस नो मैग्नेटिक फील्ड एट द लूप। तो ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अलग से बनाएगा अपने अक्रॉस, ठीक है, लाइक दिस। So it does not include this magnetic field, so magnetic field is not, so is not in the loop, so magnetic field is due to I1 and I2 is not including that of I3, that of I3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, असर्शन क्या है? ट्रू है। अब ये देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय I3 ओवर अ क्लोज्ड लूप इज नॉन जीरो। मतलब क्या कि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय I3 ओवर अ क्लोज्ड लूप, मतलब अगर उसके आसपास कोई क्लोज लूप है उसमें तो वो नॉन जीरो ही होगा मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास। लेकिन ये इसके साथ नहीं, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए बी, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड बेस्ट।